प्रिय छात्रों, कक्षा 9वीं का ये पाठ तृतीयः पाठः गोदोहनम। इसके हमने 3 दृश्य देखे, जहां हम इस कथा तक पहुंचे हैं, इस स्थिति तक कि दोनों जो पति पत्नी होते हैं, मल्लिका और चंदन, वे अपनी गाय नंदिनी की बहुत सेवा करने लगते हैं और उसका दूध नहीं धोते। वो उसको सोचते हैं 1 महीने तक हम वैसे ही संभाल कर रखेंगे। ये तीसरे दृश्य तक ये होता है, दृश्य तक वो उसकी सेवा करने लगते हैं, उसकी पूजा करने लगते हैं। चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य, कुंभकारः, वो लोग जो है दूध रखने के लिए बर्तन खरीदने कुंभकार के पास जाते हैं। तीसरे दृश्य में कुंभकार जो घड़े और बर्तन बनाता है, और चौथे दृश्य में वहीं से प्रारंभ होता है कुंभकारः, कुम्हार, घड़ा बनाने वाला, घट रचनायाम लीनः गायति, घड़े को बनाते हुए बहुत मतलब उसमें लगा हुआ है, वो बहुत फोकस तरीके से काम कर रहा है और गा रहा है साथ में। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतोः रचयामि घटान अहम, जीवनम भंगुरम सर्वम यथा एष मृत्तिका घटः। अब इसको अन्वय के साथ देखें। यथा एष मृत्तिका घटः सर्वम जीवनम भंगुरम, जैसे ये मिट्टी का घड़ा है वैसे ही ये जीवन भी क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। यानी मिट्टी का घड़ा कितनी देर तक रह सकता है? कुछ दिन रहेगा, फिर मिट्टी का घड़ा है, बर्तन है, टूट जाएगा। उसी तरह ये जीवन भी जो है वो हमेशा नहीं रहता। जीवन है तो मृत्यु भी आएगी ही। ये सत्य जानते हुए भी ज्ञात्वा अपि अहम, इस बात को जानते हुए भी अहम जीविका हेतोः घटान रचयामि, घटान अहम, घटान प्लस अहम, इस बात को जानते हुए भी कि ये मिट्टी का घड़ा है, टूट जाएगा, ये जीवन है, नष्ट हो जाएगा, फिर भी मैं अपनी जीविका के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए घड़ों को बनाता हूँ, घड़ों की रचना करता हूँ। मतलब एक कुंभकार भी कितनी गहरी बात कर रहा है। अगर आप देखें उस जमाने में, जिस समय की ये सोसाइटी दिखाई गई है, समाज दिखाया गया है, एक घड़ा बनाने वाला भी इतनी गहराई से सोचता है। उसके सोचने का इतना मतलब है उसको ताकत, यानी वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा, कुछ उसको ज्ञान भी होगा, तभी तो इतना सोच पा रहा है वो फिलोसॉफिकली। चंदनः नमस्करोमि तात, 15 घटान इच्छामि, किम दास्यसि। हे तात, आपको नमस्कार है। तात किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति जो हमसे आयु में बड़ा है उसको बोलते हैं तात। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। मुझे 15 घड़े चाहिए, क्या दे पाओगे? अब देखो, एक चीज यहाँ और समाज की रिफ्लेक्ट होती है कि एक घड़ा बनाने वाला है, उसको भी रेस्पेक्ट से, इज्जत देके, सम्मान देके वो तात शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी को कुछ भी बोल दिया। जैसे कई बार हम ऐसे करते हैं, किसी से सब्जी ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, ओ भैया तू क्या कर रहा है। ये हमारी आदत इतनी बिगड़ चुकी है, हमारे समाज का बिल्कुल मतलब नाश हो चुका है संस्कारों का। वो देखो कितने वो लोग संस्कारी थे। एक घड़ा बनाने वाला आयु में बड़ा है, उसको भी तात बोलते थे। तो हे तात, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और मुझे 15 घड़े चाहिए, क्या दे पाओगे? तरीका कितना अच्छा है बात करने का। देवेश, उसका नाम देवेश है, कुंभकार का नाम। कथम ना, क्यों नहीं। विक्रयणाय एव एते, ये तो बेचने के लिए ही है। गृहान घटान, ले लो, घड़े ले लो। बालकान के जैसे घटान, तो ये शब्द रूप आ सकते हैं एग्जाम में। 500 रूप्यकाणि च देहि, और मुझे 500 रुपये दे दो। ये घड़े ले जाओ, 15 घड़े, और 500 रुपये दे दो। चंदनः साधु, ठीक है, परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, लेकिन ये जो पैसे हैं, घड़ों का मूल्य है, इनको दूध देकर ही मैं दे पाऊंगा। अभी तो मेरे पास नहीं है पैसे। जब दूध निकालेंगे हमें भी पैसे मिलेंगे, उस दूध को बेचकर, तभी हम आपको दे पाएंगे। देवेशः क्षम्यतां पुत्र, मूल्यम विना तो एकमपि घटम न दास्यामि। क्षमा करो पुत्र, मैं बिना पैसे लिए, मूल्य के, तो एक घड़ा भी नहीं दे पाऊंगा। देखो, इतनी अच्छी ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, लेकिन कितने पोलाइटली वो बात कर रहे हैं एक दूसरे से। उसको पुत्र भी बोल रहा है वो, क्योंकि आयु में बड़ा है ये कुंभकार, और वो छोटा है, तो उसको पुत्र, नहीं बेटा, फिर तो मैं नहीं दे पाऊंगा एक भी घड़ा। वो अपना बिजनेस भी उसको चलाना है, तो इसलिए इस तरीके से वो बात कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
अब मल्लिका स्व आभूषणम दातुम इच्छति, और अपने वो गहने देना चाहती है। तात यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम, यदि आपको अभी पैसे देना आवश्यक है, तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम, तो आप इन आभूषणों को रख लीजिए, आप मेरे आभूषण ले लीजिए, आप रख लीजिए। मतलब ये भी देखो समाज का एक वो दिखाया है कि मतलब अपने गहने देने के लिए भी लोग तैयार हैं, घड़ा खरीदना है तो लोग इतने ग्रीडी नहीं है, अपनी चीज को ये देने के लिए तैयार है। देवेशः पुत्रिके न हम पाप कर्म करोमि, हे पुत्री मैं ये पाप का कार्य नहीं करूंगा। कथमपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं किसी भी तरह ये नहीं चाहता हूं कि तुम आभूषण विहीन रहो। नयतु यथा अभिलषितान घटान, जितने तुम्हें घड़े चाहिए उतने तुम ले जाओ। नयतु लोट लकार है। दुग्धम विक्रिय एवं घट मूल्यम ददातु, दूध बेचकर ही तुम घड़े का मूल्य देना। ये कहता है कुंभकार, ये भी समाज का एक वो एस्पेक्ट दिखाया गया है कि हम नहीं चाहते कि कोई स्त्री अपने गहने बेचकर बिना गहनों के रहे। मैं ऐसा पाप का कार्य नहीं करूंगा। अभी तुम ले जाओ बर्तन जो चाहिए तुम्हें, लेकिन जब तुम दूध बेचोगे पैसे मिलेंगे तब दे जाना, कोई बात नहीं। मतलब ये विश्वास पर चल रहा है। उभव धन्योसी तात धन्योसी, हे तात आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब पंचमम दृश्यम, अब पांचवा दृश्य। मासानन्तरं संध्याकालः एकत्र रिक्ताः नूतनघटाः सन्ति, दुग्धक्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीनः। एक महीने के बाद का शाम का दृश्य, संध्या शाम का दृश्य, जब सूर्यास्त हो जाता है। एकत्र रिक्ताः, एक तरफ खाली और नए घड़े रखे हुए हैं, और दूसरी तरफ दुग्धक्रेतारः, दूध को खरीदने वाले और दूसरे गांव के लोग वहां पर बैठे हैं। तब चंदनः धेनुं प्रणम्य मंगलाचरणं विधाय मल्लिकाम आह्वयति, जो चंदन है वो धेनु गाय को प्रणाम करके मंगलाचरण गाकर, एक श्लोक गाकर, जिससे मंगल कार्य शुरू करने वाला श्लोक गाकर अपनी पत्नी मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, हे मल्लिका जल्दी आओ। मल्लिका आयामी नाथ, आ रही हूँ स्वामी। दोहनम आरभस्व तावत, आप दोहने का काम शुरू कीजिए। चंदनः यदा धेनुः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनुः पृष्ठपादेन प्रहरति, जैसे ही वो गाय के समीप जाकर दूध दोहने की इच्छा करता है, तदा वैसे ही जो गाय है वो पीछे वाले पैर से प्रहार करती है, जोर से लात मारती है उसको। देखो पिक्चर में दिखाया हुआ है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और वो चंदन वो बर्तन के साथ ही गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि, अरे नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, वो दोबारा से कोशिश करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, और वो बार बार कोशिश करता है, और ये गाय जो नंदिनी है बार बार पैर के प्रहार से लात मारकर उसको चंदन को लहूलुहान कर देती है। ठीक है, खून निकलने लगता है, उसको चोट लग जाती है। हा हतो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया। चीत्कारम कुर्वन पतति, बहुत चीखते हुए गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, और सब लोग आश्चर्य पूर्वक चंदन को और एक दूसरे को अन्योन्यम एक दूसरे को देखने लगते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया यहाँ पर कि ये गाय दूध नहीं दे रही है। मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, वो चिल्लाने की आवाज सुनती है मल्लिका, और जल्दी से प्रवेश करके, ये झटिति शब्द है और पहले आया था सत्वरम, ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। नाथ किम जातम कथम त्वम रक्त रंजितः, अरे स्वामी क्या हो गया, ये आप लहूलुहान कैसे हो गए। चंदनः धेनुः दोग्धुम अनुमति एव न ददाति, ये जो गाय है ये दोहने की अनुमति ही नहीं दे रही। इट इज नॉट अलाउइंग मी टू मिल्क, टू गिव टेक द मिल्क। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, जैसे ही दोहन की प्रक्रिया मैंने प्रारंभ की ये मुझे मारने लगी। मल्लिका धेनुम
स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते। अब ये मल्लिका कोशिश करती है उस गाय को बड़े प्यार से, वात्सल्य यानी जैसे पुत्र के प्रति प्रेम होता है वैसे प्रेम से उसको बुलाकर दोहना प्रारंभ करती है, कोशिश करती है। किंतु धेनुः दुग्ध हीना एव इति अवगच्छति, लेकिन उसे पता चल जाता है कि ये जो धेनु है, ये गाय है, ये अब दूध नहीं देगी। ठीक है, इसके बाद का सीन हम देखते हैं।